नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना, और सिंचाई परियोजना में हमने इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, इनकी विशेषता है वो पढ़ लिए। दोस्तों, आज हम राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, इस सिद्धमुख नहर के ऊपर चर्चा करने वाले कि राजस्थान में ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, ये कहाँ से निकाली गई है, राजस्थान के कौन कौन से जिलों को ये जल की आपूर्ति करती है, तो इनसे संबंधित अपन देखिए दोस्तों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, इनकी क्या विशेषता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। आज दोस्तों राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, इनकी हम विशेषता पढ़ते। देखिए, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, ये राजस्थान में आपके सामने किस प्रकार से निकाली गई है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इधर से देखिए नदी है व्यास नदी, और इधर से दोस्तों नदी है आपकी सतलज नदी। इधर से नदी है आपके सामने व्यास नदी, और इधर से नदी है आपके सामने सतलज नदी। तो दोस्तों, यहां से जब सतलज और व्यास नदी के संगम की बात आती है, दोस्तों सतलज और व्यास नदी के जब संगम की बात आती है, तो संगम पर मैंने कहा कि हरिके बैराज बांध है वो बना हुआ है, और हरिके बैराज बांध से राजस्थान में देखिए कौन सी नहर निकाल दी हमने, इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली थी। यानी यहां से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है वो किस प्रकार से निकाली गई है। तो इससे पहले तो देखिए हम चर्चा करते हैं कि यहां पर आपके सामने ये व्यास नदी है, यहां से आपके सामने ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी है। यहां पर हरिके बैराज बांध से तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है, यहां से ये इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध से राजस्थान है, इस राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है ये निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है। और इस सतलज नदी पर जो हमने बांध पढ़ा था हुसैनी वाला बांध, इस हुसैनी वाला बांध से देखिए दोस्तों हमने एक नहर पढ़ी थी, पिछले वीडियो में इनका जिक्र किया था गंग नहर के रूप में। यहां से दोस्तों हमने गंग नहर है उसको पढ़ा था, इनकी हमने विशेषता है वो पढ़ ली, ये गंग नहर। अब दोस्तों बात आती है आपके सामने राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की। तो ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, ये कहां से निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये सतलज नदी है, और इस सतलज नदी पर आपके सामने देखिए यहाँ पर एक बांध बना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक बांध बना है जिसका नाम है बांखड़ा बांध। कौन सा बांध बना है, बांखड़ा बांध। ये बांखड़ा जो बांध है ये मित्रों आपके सामने बिलासपुर में बना है, और बिलासपुर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। बांखड़ा बांध ही ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना है, और ये सतलज नदी पर बना हुआ है। और इसी सतलज नदी पर यहाँ पर एक बांध आपके सामने और बना हुआ है, और इस बांध का नाम है मित्रों नांगल बांध। कौन सा बांध है, नांगल बांध। इस नांगल बांध की बात करें तो नांगल बांध है ये आपके सामने रोपड़ में है, और रोपड़ कहां पर है, पंजाब राज्य में। तो यहाँ पर आपके सामने सतलज नदी पर दो बांध बने, एक बांखड़ा बांध है और दूसरा आपके सामने देखिए नांगल बांध है। तो यहाँ से इस बांखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों की अगर बात करें तो दोनों ही सतलज नदी पर है, एक बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में तो दूसरा रोपड़ पंजाब में। इसी बांखड़ा बांध से देखिए दोस्तों यहाँ से आपके सामने राजस्थान में एक नहर निकाली गई है। दोस्तों यहाँ से राजस्थान में एक नहर निकाली गई है, और इस नहर का नाम है आपके सामने
राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। कौन सी नहर है यहाँ से? ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है। कौन सी नहर है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। अब देखो इसकी हम चर्चा करें। ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, ये बांकड़ा बांध है सतलज नदी पर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। वहां से ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है वो निकाली गई है। और इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर को देखिए नांगल बांध के द्वारा भी जल की आपूर्ति है वो होती है। नांगल बांध के द्वारा और आपके सामने बांकड़ा बांध के द्वारा है वो जल की आपूर्ति होती है। मित्रों, जब हम भारत की सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो वहां पर इस बांकड़ा बांध से देखिए 4 लिफ्ट नहरें आपको बताऊंगा। बिष्ट दोआब नहर है आपके सामने, बिष्ट दोआब नहर है, मुख्य नहर है, सरहिंद नहर है, नरवाना नहर है। ये ऐसे कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई जिनको जल की आपूर्ति नांगल बांध ही करता है। तो यहाँ से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर को जल की आपूर्ति है वो बांकड़ा बांध के द्वारा भी होती है और नांगल बांध के द्वारा भी होती है। इसके अलावा राजस्थान की जब बात करें तो राजस्थान में देखो सतलज और व्यास नदी का जल है वो आ रहा है ना। तो राजस्थान में सतलज और व्यास के अलावा देखा जाए तो इसी व्यास से ऊपर एक नदी आती है दोस्तों जिसका नाम है रावी नदी। इस रावी नदी के द्वारा भी राजस्थान को जल की आपूर्ति है वो होती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सतलज और व्यास नदी के अलावा राजस्थान में जल की आपूर्ति किस नदी के द्वारा होती है? तो रावी नदी के द्वारा भी होती है। वो कैसे होती है तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रावी नदी का जल है वो भी राजस्थान में आता है, क्योंकि व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए। एक नाम आता है पोंग बांध का और दूसरा नाम आता है पंडवा बांध का। पोंग और पंडवा है बांध, ये दोनों ही बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक आयोग का नाम है जिसका नाम है इराड़ी आयोग। कौन सा आयोग है? इराड़ी आयोग। इराड़ी आयोग की बात करें तो इनका गठन होता है 1986 में और 1986 के तहत इस रावी नदी का 8.6 MAF जो पानी है वो पानी इस रावी नदी का देखिए इस पोंग बांध में पहुंचाया जाता है। जो व्यास नदी पर जो पोंग बांध है इस पोंग बांध में पहुंचाया जाता है। यानी इराड़ी आयोग का गठन 1986 में हुआ था और इस इराड़ी आयोग के तहत रावी नदी का जल है वो व्यास नदी के पोंग बांध में पहुंचाया जाता है। कितना पानी? 8.6 MAF पानी। MAF का मतलब दोस्तों आप याद रखें, MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट। मिलियन एकड़ फीट पानी रावी नदी का व्यास नदी के पोंग बांध में पहुंचाया जाता है। अब वापस आ जाइए आप इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर पर। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश है, वहां से देखिए आपके सामने ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है वो निकाली गई है, लेकिन ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? तो दोस्तों एक तो आपके सामने जिला आता है हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के बाद में दोस्तों आपके सामने दूसरा जिला आता है चूरू। यानी हनुमानगढ़ और चूरू जिले में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के द्वारा जल की आपूर्ति है वो होती है। लेकिन दोस्तों हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के लगभग आपके सामने 81 गांव आते हैं। कितने गांव आते हैं दोस्तों? 81 गांव हैं जिनको राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के द्वारा जल है वो पहुंचाया जाता है। और चूरू की बात करें तो दोस्तों चूरू में आपके सामने कितने गांव आते हैं? 32 गांव आते। इन 32 गांवों को जो सिंचाई होती है वो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के द्वारा होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखिए आप देखेंगे कि 81 और 32 का हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 और 1 हो जाएगा 3 और 8 3 दोस्तों कितना हो जाएगा? 11। तो 113 गांव हैं। इन 113 गांवों को जल की आपूर्ति राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के द्वारा होती है। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की बात करें तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसकी आधारशिला है वो किसके द्वारा रखी गई? दोस्तों सबसे पहले इसकी आधारशिला रखी जाती है आपके सामने 5 अक्टूबर सन 1989 को।
5 अक्टूबर सन 1989 ईस्वी को राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है, इस नहर की आधारशिला है वो रखी गई थी। और वो आधारशिला देखिए दोस्तों किसके द्वारा रखी गई थी, तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, इस नहर की आधारशिला है वो रखी गई थी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपसे पूछा जाएगा कि ये जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, इस नहर की आधारशिला तो 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने रख दी, लेकिन इस नहर का दोस्तों देखिए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जब उद्घाटन की बात आती है मित्रों, तो इसका उद्घाटन होता है 12 जुलाई के दिन। कब होता है? 12 जुलाई 2002 को। 12 जुलाई 2002 को राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है, इसका उद्घाटन होता है। 12 जुलाई 2002 को इसका उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना है आपको, सोनिया गांधी, यानी सोनिया गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया था। तो यहाँ से देखो कौन सा गांधी है, ये राजीव गांधी है, और यहाँ से आपकी सोनिया गांधी है। तो सोनिया गांधी है और राजीव गांधी, इन दोनों की चर्चा हम कर रहे हैं कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की आधारशिला है वो 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने रखी थी, और इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी ने की थी, उद्घाटन किया था। उसके बाद में इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की आगे हम स्थिति देखें तो इस नहर का दोस्तों पहले नाम था आपके सामने सिद्धमुख नहर। देखिए इसका नाम पहले क्या था? सिद्धमुख नहर था। यानी यहाँ पर आपके सामने देखिए सिद्धमुख नहर और राजीव गांधी सिद्धमुख नहर दोनों आप एक साथ पहले याद रखें। तो यहाँ पर देखिए पहले इसकी सिद्धमुख नहर की अगर हम स्थिति देख लें तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इसका नाम है वो राजीव गांधी नहर भी है। कौन सी नहर है? इसका नाम है राजीव गांधी नहर भी और सिद्धमुख नहर भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर सिद्धमुख नहर और राजीव गांधी नहर, इस नहर की हम स्थिति देखें तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि 24 जुलाई 2002 को 24 जुलाई 2002 को इस नहर का नाम पहले सिद्धमुख नहर था, और सिद्धमुख नहर से दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया? राजीव गांधी नहर है वो कर दिया। तो याद रखेंगे कि 12 जुलाई 2002 को इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था, और 24 जुलाई 2002 को इस नहर का नाम पहले सिद्धमुख नहर था, सिद्धमुख नहर से इसका नाम क्या कर दिया? राजीव गांधी नहर है वो कर दिया। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर है, ये सतलज नदी पर जो बाखड़ा बांध और जो नांगल बांध बना है, इनसे ये जल की आपूर्ति करता है। और ये राजस्थान की हनुमानगढ़ और यहाँ पर आपके सामने जो चूरू जिला है, इस चूरू जिले में ये जल की आपूर्ति करती है। लगभग राजस्थान के 113 गांवों में ये सिंचाई है वो उपलब्ध करवाती है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, जिसमें हनुमानगढ़ के 81 गांव हैं, तो चूरू के आपके सामने 32 गांव है। और राजस्थान में अगर इसे इंदिरा गांधी नहर की बात, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की बात करें मित्रों, इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर की बात करें तो लगभग 0.47 MAF जो पानी है, 0.47 MAF जो पानी है, वो पानी इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का राजस्थान में सिंचाई के लिए मिलता है। कितना मिलता है? 0.47 MAF पानी है वो राजस्थान को इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के माध्यम से मिलता है, यानी मिलियन एकड़ फीट पानी है वो यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों आप इनका भी स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, यानी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यहां से आप इसे सतलज और व्यास नदी पर देखिए 3 सिंचाई परियोजना को दोस्तों एक साथ याद कर सकते हैं। यहाँ से गंग नहर है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर है, इनके बीच में आपकी
इंदिरा गांधी नहर और इस गंग नहर के बीच में जो आपकी गंग नहर लिंक चैनल है उसको याद कर सकते हैं। यहाँ से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, इनको आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप इन सारी की सारी चीजों को एक साथ आप याद रखेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और आप कमेंट जरूर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम जो चैनल है सुरेश सर जीके के नाम से, आप वहां पर भी वीडियो है वो देख सकते हैं। यूट्यूब पर सुरेश सर जीके के नाम से चैनल है, उस पर भी आप इनके सारे वीडियो है वो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको वो पहले की जितने वीडियो हैं जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है उनकी आपको लिंक है वो वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।